हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यूरिंग के बारे में। आपको पता ही होगा साइट के अंदर क्यूरिंग का कितना बड़ा योगदान होता है। क्यूरिंग या इसे यूं कह लें तराई। दोस्तों गांव घर में आप देखते होंगे जब भी छत का ढलाई होता है तो उस पर पानी मारा जाता है। बट आज बात करेंगे कि ये क्यूरिंग करते क्यों हैं, तराई करते क्यों हैं, इसका मेथड क्या क्या होता है तराई करने का, कितने तरह के मेथड से हम तराई कर सकते हैं और उस सभी में से सबसे बेहतर कौन सा मेथड होता है। और इसके बाद ये भी चर्चा करेंगे कि हम कितने दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए हमको, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट टाइम तक हम क्यूरिंग करते हैं। लाइक वॉल में कितना दिन तक करना चाहिए, स्लैब में कितना दिन तक करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन कराने में सबसे बड़ा जो रोल होता है क्यूरिंग का ही होता है। आपको पता ही होगा कि कंक्रीट जब सेट होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन उससे जनरेट होता है। उसको कम करने के लिए या यूं कहे कि आप अगर छत का ढलाई कर चुके हैं तो उस पर नमी बरकरार रखने के लिए हम लोग क्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्यूरिंग जनरली डिफरेंट टाइप से किया जाता है, लाइक स्प्रेइंग, क्यूरिंग बाय हेसियन क्लॉथ उस पर डाल के, पॉन्डिंग के द्वारा, मेम्ब्रेन क्यूरिंग, स्टीम क्यूरिंग, ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बट जनरली जो हम लोग प्रीफर करते हैं स्प्रेइंग करते हैं। देखिए किस तरह से हमारा आदमी स्प्रे कर रहा है। देखिए जब भी आपका स्लैब कास्टिंग हो जाता है तो आपको हमेशा उस जैसे ही स्लैब सेट हो जाता है इनिशियल क्यूरिंग के बाद उस पर हेसियन क्लॉथ डाल देना चाहिए। हेसियन क्लॉथ डालने का जो मेन पर्पस होता है कि उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। जैसे कि एक बार आप इस पर पानी डाल देंगे, इसको भिंगा देंगे तो ये जल्दी सूखेगा नहीं, इससे आपका स्लैब हमेशा भींगा हुआ रहे। दूसरा जो बेहतर मेथड है हमारा क्यूरिंग का वो पॉन्डिंग का। पॉन्डिंग दैट मीन्स कि मोर्टार बना के आप चारों तरफ से एक पॉन्डिंग टाइप बना देंगे और उसके अंदर पानी भर देंगे तो आपको बार बार क्यूरिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सब एक इकोनॉमिकल प्रोसेस है कि एक बार अगर आपने पॉन्डिंग बना दिया या हेसियन क्लॉथ बिछा दिया और उसको एक बार भिंगा दिया तो आप लंबा समय तक उस पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर ये सब आप नहीं करते हैं तो बार बार आपको पानी उस पर डालते रहना पड़ता है। उसके बाद मेम्ब्रेन क्यूरिंग और स्टीम क्यूरिंग जो होता है दोस्तों ये प्रीकास्ट स्ट्रक्चर सबके लिए होता है। ये आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ये एक अलग प्रोसेस होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का हमारा क्यूरिंग था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि क्यूरिंग कितने दिनों तक करना चाहिए। देखिए ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्यूरिंग कितने दिनों तक करना चाहिए। लाइक कि किस मौसम में आपने अपनी छत का ढलाई किया है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है। अगर मान लीजिए गर्मी का सीज़न है तो ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा दिन तक क्यूरिंग करना पड़ेगा और आपको हमेशा उस स्लैब को भिंगा के रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्लाइमेट आपका रेनी सीज़न है तो थोड़ा कम भी क्यूरिंग करेंगे तो चलेगा। तो ये दोस्तों कास्टिंग के बाद अगर आप अपने छत को बचाना चाहते हैं, उस पर क्रैक्स आने से बचाना चाहते हैं तो ये क्यूरिंग का जितने भी मेथड्स हैं या क्यूरिंग का जो भी पर्पस है उसको आपको ध्यान रखना ही रखना होता है। क्योंकि अगर आप क्यूरिंग सही टाइम से सही तरीक़ा से नहीं किया तो देखिए किस तरह से छत के अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और वो क्रैक्स बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस होता है। बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं नॉर्मली जो हमारा क्यूरिंग करना चाहिए दोस्तों। देखिए 28 दिन के अंदर कंक्रीट माना जाता है कि 99% अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। अगर आप 28 दिन तक क्यूरिंग कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बट अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें कि वेदर आपके फेवर में है, हर एक चीज़ आपके फेवर में है, तो आप 7 डेज क्यूरिंग भी कर सकते हैं। 7 डेज क्यूरिंग करने के बाद आप उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके अलावा वॉल में भी क्यूरिंग का प्रोसेस हमने आपको दिखाया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।